कुछ तस्वीरें खास हैं। ये बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देखिए। कल भी ये खास दिन रहा था दौरे का, जब लोगों को संबोधित करते हुए कई खास बड़ी बातें बोली थी। और ये फिलहाल सीधा तस्वीरें, सीमांचल दौरा, दूसरा दिन इस दौरे का। और बिहार के लिहाज से, बिहार की सियासत के लिहाज से ये दौरा बेहद खास हो जाता है। अब मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और अब जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, वो जहां जहां जिस दौरे पर पहुंचते हैं, वहां के जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहां पर जाकर आशीर्वाद लेना कतई नहीं भूलते। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जब सीमांचल के दौरे पर हैं तो ऐसे में आशीर्वाद की जरूरत जरूर लगती भी है। और 2024 फतेह करने के इरादे से बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरा और सीमांचल के एरिया को कवर करने की, वहां के लोगों से कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए पूरे विधि विधान के साथ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। बूढ़ी काली माता मंदिर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और मां काली का आशीर्वाद लेकर बिहार फतेह करने के इरादे से आज सीमांचल दौरे का दूसरा दिन है। बिहार में 35+ की रणनीति बनाने में गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं, उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। कल देर रात तक भी मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा और आज दूसरा और खास दिन बिहार के दौरे का है, सीमांचल के दौरे का है। फिलहाल विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए देश के गृह मंत्री और मां काली से आशीर्वाद ले रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। हाथ जोड़कर पूजा पाठ में लीन और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के साथ ही आशीर्वाद मां काली का चाहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। कल हमने देखा था बिहार दौरे का पहला, सीमांचल दौरे पर पहला दिन गृह मंत्री अमित शाह का था। संबोधन का इंतजार सभी कर रहे थे और सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके से लोग पहुंचे हुए थे देश के गृह मंत्री को सुनने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। ऐसे में मिला जुला रिएक्शन इस दौरे को लेकर सामने आया भी। सबसे खास ये रहा कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, वहां भी लोगों से बात करने की कोशिश की, वहां लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश की। और अब आज के दिन की शुरुआत हुई है मां काली के पूजा अर्चना के साथ। मां काली का आशीर्वाद लेकर आज सीमांचल दौरे के दूसरे और आखिरी दिन का दौरा शुरू करेंगे, ये दिन शुरू करेंगे और मां काली के आशीर्वाद के साथ आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो कि बीजेपी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ऐसे में गृह मंत्री अगर बिहार के दौरे पर हैं, वहां जहां पर हाल ही में बीजेपी ने सत्ता से हाथ गंवाया है और सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, ऐसे में जेडीयू आरजेडी लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना यह है कि बेचैनी बढ़ गई है। जेडीयू और आरजेडी में बेचैनी और परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, खुद स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए बिहार पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का ये बेहद खास दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें आज के दौरे की शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ के साथ की है, उन्होंने मां काली के आशीर्वाद के साथ की है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और सुबह की शुरुआत की है मां काली की मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। विधि विधान के साथ मां काली का आशीर्वाद लेने के साथ बिहार के दूसरे और आखिरी दिन के दौरे की शुरुआत कर रहे हैं और यहां से आशीर्वाद लेने के साथ पहुंचेंगे लोगों के बीच में। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जीत का मंत्र दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में बिहार फतेह करना भी एक बड़ा चैलेंज और बड़ी चुनौती रहने वाला है बीजेपी के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और आज इस दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। किशनगंज पहुंचे हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और बूढ़ी काली माता मंदिर में पहुंचे हुए हैं। बूढ़ी काली माता मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। काली मां का आशीर्वाद लेकर बिहार फतेह करने की तैयारी है बीजेपी की। और जब बीजेपी के चाणक्य खुद पूजा पाठ में लीन नजर आए तो समझिए कि आशीर्वाद के साथ दूसरे दिन की शुरुआत करना चाहते हैं और विपक्ष को सीधा सीधा ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके गढ़ में पहुंचकर कैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष कह रहा है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आप यहाँ लोगों को बांटने का काम कर रही है बीजेपी और बांटने के लिए ही पहुंचे हैं।
देश के गृह मंत्री। लेकिन कल के संबोधन में इन सभी बातों का जिक्र देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया और ये बताया कि कैसे जो पार्टी है वो कह रही है उल जुलूल आरोप लगाने के बाद कि मैं लोगों को बांटने आया हूं। दरअसल लोगों को बेचैनी और परेशानी बढ़ गई है उनके इस दौरे को लेकर। ये सभी तंज, ये सभी विपक्ष पर निशाना साधते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और सीधे सीधे जेडीयू और आरजेडी को संदेश दे दिया कि बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास का काम करती है तो इसी रास्ते पर चलकर बिहार भी फतेह करेगी। और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र अपने संबोधन में किया कि अगर देश में मोदी लहर है तो इसे स्वीकारना चाहिए और साथ ही साथ अगर बिहार के लोगों ने चुनाव में बीजेपी को अपना साथ दिया है, अपना विश्वास दिया है वोट के तौर पर, तो इसमें फेरबदल कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये बिहार के लोगों के साथ धोखा दिया गया है, धोखा किया गया है। आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। साथ ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और उन्होंने कह दिया कि इसका जो जवाब है वो बिहार की जनता जरूर देगी। 2024 में भी इसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो काली माता मंदिर की हैं। अमित शाह किशनगढ़ में बूढ़ी काली माता मंदिर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सीमांचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया है। और कल जो भीड़ इकट्ठा हुई पूर्णिया में संबोधन में उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए, वो भी एक बड़ा मैसेज है। और मैसेज है मौजूदा सरकार के लिए, बिहार में मौजूदा सरकार जिसकी बेचैनी बढ़ गई है गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को देखते हुए। दो खास तस्वीरें आज इस दौरे की दूसरे दिन की शुरुआत की है जब किशनगंज में पहुंचे हुए हैं और किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर का अलग विशेष महत्व है और कहा यह जाता है कि काली मां का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो फिर हर मैदान फतेह करता है। और ऐसे ही फतेह की तैयारी गृह मंत्री अमित शाह की है और बिहार फतेह करने की तैयारी भी गृह मंत्री अमित शाह की इस तैयारी में नजर आ रही है, इस स्ट्रैटेजी में नजर आ रही है। बिहार में अमित शाह पहुंचे हुए हैं, सीमांचल का ये दौरा है और 2 दिन का ये खास दौरा। और ये फिलहाल काली माता मंदिर में पहुंचे हैं। पूजा पाठ के बाद भव्य आरती की जा रही है और आरती करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किशनगंज का ये खास प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है बूढ़ी काली माता मंदिर और कहा यह जाता है कि काली मां का आशीर्वाद कभी जिंदगी में हार नहीं देता, लगातार आपको जीत मिलती है, आप लगातार अपनी रणनीति पर कायम रहते हैं और कामयाब भी होते हैं। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे, मां काली का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, मां काली की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और मां काली को प्रसन्न करने की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की ये कोशिश भी है। आरती की फिलहाल ये तस्वीरें हैं, एक बार अगर हम इन तस्वीरों को देखने के साथ सुन भी पाए तो कोशिश करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा है, मीडिया का जमाता है क्योंकि ये दौरा बेहद खास है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर बिहार में पहुंचे हुए हैं, अगर 2 दिन बिताते हैं तो इसका बड़ा संदेश है। अब कहा यह जाता है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है जेडीयू और आरजेडी को बताने की कि हम शक्ति के साथ हैं और शक्ति आगे भी हमारा साथ देगी। मां का एक स्वरूप भी होता है शक्ति, मां काली का स्वरूप भी है शक्ति और शक्ति की पूजा करते हुए शक्ति प्रदर्शन का अंदाज भी गृह मंत्री अमित शाह का है जो आरजेडी को सीधा संदेश दे रहा है, जेडीयू को सीधा संदेश दे रहा है। आरती संपन्न हो चुकी है, पुजारी साथ में मौजूद हैं जो पूरा विधि विधान बताते रहे, हाथ जोड़कर नमस्कार किया है, आशीर्वाद लिया है और ये देखिए पंडित जी के पांव भी छुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना में लीन दिखाई दिए देश के गृह मंत्री अमित शाह। और इस आशीर्वाद के साथ अब सीमांचल दौरे का दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत आशीर्वाद के साथ की है। शक्ति का पूजन करने का मतलब यह है, मां काली का पूजन किया गया है और अब यहीं से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। शक्ति प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में होता है, कभी रोड शो किया जाता है तो कभी आम लोगों के बीच पहुंचकर अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश होती है, तो कभी आम लोगों के बीच पहुंचकर एक कनेक्ट बनाने की भी कोशिश होती है। अब हालांकि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उल जुलूल बातें की गई हैं संबोधन में, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, आम लोगों का रिएक्शन क्या है और क्या तैयारी है बीजेपी के बाद अब आरजेडी और जेडीयू की शक्ति
शक्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, आपका नाम भी शक्ति है और अभी शक्ति की पूजा के लिए पहुंचे भी हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह मां काली की पूजा की है, आशीर्वाद लिया है। आज का दिन किन मायनों में खास रहने वाला है और दिन भर का कार्यक्रम अमित शाह का क्या होगा? जी देखिए, निश्चित रूप से भगवान की पूजा खास करके कहा जाता है कि काली माँ का जो आशीर्वाद है वो भक्तों को जब होता है तो सारी बाधाएं दूर हो जाती है। निश्चित रूप से अमित शाह जो है आए हुए हैं और किशनगंज में आज जो है वो उन्होंने जो है बूढ़ी काली माता के जो है दर्शन किए, अभी पूजा उन्होंने की है और माँ काली से आशीर्वाद भी लिया है कि 2024 को लेकर जो रणनीति बीजेपी बना रही है और उसमें सफल हो जाए। और आपको बता दें कि आज जो है अमित शाह जो है पूजा अर्चना करने के बाद जो है माँ काली के अब निकलेंगे और यहाँ से बाद जो है SSB के कैंप जाएंगे, वहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी। साथ ही साथ BSF और IBTP के और जो SSB के जवान हैं उनके अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगे और सीमा को लेकर जो है आपको बता दें बांग्लादेश से जुड़ता है किशनगंज का एरिया और ऐसे में जो है सीमा में जो पार जिससे जो तस्करियाँ होती है उसको निपटने के लिए रणनीति बनाएंगे और जो इस तरह से जो घुसपैठिए घुस के आते हैं उन पर सब तमाम तरह की जो अंकुश लगाने के लिए जो अमित शाह जो है आज अधिकारियों को जो है निर्देश दे सकते हैं और सभी तमाम। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोपहर में भी जो है उनकी बैठक होगी और शाम को जो है 3:30 बजे जो है वो अमृत महोत्सव में जो शामिल होंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे और तमाम जो उनके कार्यक्रम है इस दौरान जो है बिहार में जो है राजनीति भी जो है शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव और लगातार JDU के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जो है माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और सभी मुद्दों को लेकर लगातार जो है अब बिहार में जो है राजनीति भी शुरू हो गई है। जी, राजनीति हो रही है, JDU RJD के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, वो हमने दर्शकों को दिखाए भी बताए भी। लेकिन शक्ति, ये जो काली माता मंदिर है खास प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, अगर इस मंदिर के बारे में दर्शकों को आप थोड़ा सा बता पाएं तो, क्योंकि अगर सीमांचल दौरे पर गृह मंत्री हैं तो इसके अलग मायने हैं, अगर दूसरे और खास दिन की शुरुआत गृह मंत्री इस मंदिर में पहुंचकर मां काली का आशीर्वाद लेने के साथ कर रहे हैं तो इसके खास मायने हैं। थोड़ा सा मंदिर को लेकर जानकारी दीजिए। जी, निश्चित रूप से जो मंदिर है काफी प्राचीन है, कहा जाता है कि सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो भक्त जो भी मनोकामना लेके आते हैं माँ काली उन सब भक्तों की जो है वो मनोकामना जो है पूरी कर देती है। और मंदिर के बारे में कहा जाता है कि काफी पुराना है और बहुत दूर दूर से जो लोग हैं इन माता के दर्शन करने आते रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जब किशनगंज आए हैं तो उन्होंने जो है सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है आज माँ काली के पूजा अर्चना से ही की है। तो माँ काली के का जो आशीर्वाद है वो निश्चित रूप से जो है अपने भक्तों को पड़ता है। इसी दौरे को लेकर जो अमित शाह ने जो है वो शुरुआत की है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में जो कितनी सफलता जो है बीजेपी को बिहार में मिल पाती है। जी शक्ति, हमने देखा है कि बिहार में बार बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ है JDU ने अलग अलग पार्टियों का चुनाव अपने वक्त की जरूरत या फिर ये कहिए कि सहूलियत को देखते हुए लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल मंच से ये भी कहा कि अभी RJD के साथ है लेकिन कल को RJD का साथ भी छोड़ दिया जाएगा जैसे बीजेपी का साथ छोड़ा है। इसको लेकर रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे होंगे, कोई रिएक्शन अब तक इस बात को लेकर सामने आया क्या? देखिए, आज इसको लेकर जो है JDU की तरफ से जो है अब से कुछ देर के बाद जो दोपहर 12 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जो है जिस तरह से अमित शाह ने जो भाषण के दौरान कहे उन सभी बातों का जवाब जो है JDU के नेता देंगे। और फिलहाल JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जब अमित शाह जो है राजनीति में आए थे तो उनकी उम्र जो है वो जब ललन सिंह की राजनीति में आए थे तो उस समय जो अमित शाह थे उनकी उम्र मात्र जो है वो 10 साल थी और जो वो ललन सिंह जो है वो छात्र राजनीति से आए हैं। और अमित शाह बताएं कि वो किस राजनीति से आए। इस तरह के आरोप जो है JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा ट्वीट करके की जो है किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो अमित शाह का दौरा है उसको लेकर जो है JDU जो है मतलब ट्विटर वॉर भी चल रही है, जुबानी जंग भी चल रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास है। खास मायनों में इसलिए भी कि 2 दिन बिहार में रहना और मुस्लिम बहुल इलाकों में जाना ये एक बड़ा संदेश है JDU के लिए, RJD के लिए। शक्ति, नजर आप बनाए रखिएगा दिन भर जो कार्यक्रम होगा गृह मंत्री अमित शाह का, आगे जो भी खास तस्वीरें आएंगी सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।